नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण। प्रिय साधक, जब भगवान किसी मनुष्य के जीवन से युगों पुराने कष्टों और संघर्षों का अंत करने वाले होते हैं तो वे उसे कुछ बेहद अनूठे और सूक्ष्म संकेत अवश्य देते हैं। ये दिव्य संकेत इतने महीन होते हैं कि आम तौर पर लोग इन्हें रोजमर्रा की साधारण घटनाएं समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन जो साधक इन इशारों की गहराई को समझ लेता है वह जान जाता है कि अब उसके जीवन में ईश्वर की असीम कृपा का एक नया और स्वर्णिम अध्याय शुरू होने वाला है। अक्सर व्यक्ति बरसों तक संघर्ष की आग में तपता है, हर रात आंसुओं से अपनी प्रार्थनाएं परमात्मा के चरणों में अर्पित करता है, और जब उसकी उम्मीदें टूटने लगती हैं, ठीक उसी अंतिम चरण में भगवान का हस्तक्षेप शुरू होता है। आज कोई भी व्यक्ति जिस मानसिक बेचैनी, अकेलेपन या कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, संभव है कि वह उनके दुखों का अंतिम दौर हो। ईश्वर ने शायद उन्हें जागृत करने के लिए संकेत देने भी शुरू कर दिए हों। बस जरूरत है तो अपनी चेतना को जगाकर उन पर ध्यान देने की। इस दिव्य यात्रा और आत्मजागरण के रहस्यों को गहराई से समझने के लिए पूर्ण श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ आगे बढ़ना आवश्यक है। यह संदेश केवल एक विचार नहीं, बल्कि उन थकी हुई आत्माओं के लिए आशा की एक नई किरण है जो एक लंबे अंधकार के बाद एक खूबसूरत और दैवीय सूर्योदय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में जो यह प्रमाणित करते हैं कि परमात्मा अब भक्त की पुकार सुन चुके हैं और उसके जीवन को सुख, शांति और परम आनंद से भरने के लिए अग्रसर हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक खास निवेदन है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी एक हाइप हमें और ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद करती है और हमारे हौसले को और मजबूत बनाती है। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और दिव्य व प्रेरणादायक वीडियो बनाने की ताकत देता है। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हाइप करके इस वीडियो को पूरा देखिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए अब बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला संकेत, मन में अचानक अद्भुत शांति का अनुभव होना। जब नियति किसी व्यक्ति के जीवन से दुखों के बादलों को हटाकर एक नए सवेरे की रचना करती है तो उसका सबसे पहला और गहरा प्रकटीकरण किसी बाहरी बदलाव में नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर होता है। जब परमात्मा किसी जीव को उसके वर्षों पुराने कष्टों से मुक्त करने का निर्णय लेते हैं तो वे सबसे पहले उसके हृदय में एक असीम और अलौकिक शांति की बूंद टपकाते हैं। यह कोई ऐसी सामान्य मानसिक शांति नहीं है जो किसी अच्छी खबर को सुनकर या अनुकूल परिस्थितियों से मिलती है। यह एक ऐसी दिव्य अनुभूति है जिसका बाहरी दुनिया के कोलाहल या संकटों से कोई लेना देना नहीं होता। अक्सर देखा जाता है कि मनुष्य का जीवन पहले की तरह ही चुनौतियों से घिरा होता है, समस्याएं वैसी ही खड़ी होती हैं, संघर्ष की धूप उतनी ही तेज होती है और भविष्य की अनिश्चितताएं भी सामने मौजूद होती हैं। लेकिन इन सब के बीच उस व्यक्ति के भीतर अचानक एक अनोखा और गहरा सुकून जन्म लेने लगता है। एक ऐसी अदृश्य चेतना का एहसास होने लगता है मानो कोई परम शक्ति चुपके से आकर उसके कंधों पर रखा हुआ बरसों पुराना मानसिक बोझ धीरे धीरे उतार रही हो। संसार का नियम है कि लोग परिस्थितियों के बदलने पर शांत होते हैं, लेकिन अध्यात्म का परम सत्य इसके ठीक विपरीत है। परमात्मा पहले भीतर के संसार को शांत करते हैं और फिर बाहर की परिस्थितियों को बदलते हैं। जब तक मन अशांत और भयभीत रहता है तब तक मनुष्य ईश्वर की सूक्ष्म कृपा को ग्रहण नहीं कर पाता। इसीलिए ईश्वर सबसे पहले भक्त के हृदय में अटूट विश्वास का बीज बोते हैं। जब बरसों की प्रार्थनाओं और आंसुओं के बाद आशा की अंतिम किरण भी धुंधली पड़ने लगती है, ठीक उसी समय यह दिव्य संकेत प्रकट होता है। व्यक्ति को बिना किसी तार्किक कारण के यह गहरा भरोसा होने लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो मन पहले हर छोटी समस्या से घबरा जाता था, वह अब एक अदम्य साहस और सकारात्मकता का अनुभव करने लगता है। यह आंतरिक बदलाव इस बात का जीवंत प्रमाण है कि प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं। चाहे यह शांति ध्यान के क्षणों में महसूस हो,
किसी भजन को सुनते हुए या फिर अचानक यूं ही बैठे बैठे, यह साधारण मानसिक स्थिति नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर का स्पर्श है। जब जीवन में यह बिना शर्त मिलने वाला सुकून दस्तक देने लगे तो समझ लेना चाहिए कि मौसम बदलने वाला है और परमात्मा के हस्तक्षेप की शुरुआत हो चुकी है। दूसरा संकेत, समस्याओं का धीरे धीरे सुलझने लगना। जब परमात्मा किसी जीव के कठिन संघर्षों और आंसुओं का अंत करने का निर्णय लेते हैं तो उनके आगमन का दूसरा सबसे बड़ा प्रमाण जीवन की बाहरी परिस्थितियों में दिखाई देने लगता है। इस चरण में व्यक्ति की बरसों से उलझी हुई जटिल समस्याएं धीरे धीरे और अत्यंत सूक्ष्म रूप से सुलझने लगती हैं। यह परिवर्तन इतना धीमा और महीन होता है कि शुरुआत में व्यक्ति इसे पहचान भी नहीं पाता, लेकिन यदि वह अपनी चेतना को सजग रखे तो उसे साफ महसूस होने लगता है कि उसके जीवन की दिशा बदल रही है। जिन रास्तों पर पहले केवल रुकावटें, असफलताएं और निराशा की दीवारें खड़ी थीं, अब वहां अचानक संभावनाओं और अवसरों के नए मार्ग दिखाई देने लगते हैं। अक्सर मनुष्य के जीवन में एक ऐसा दौर आता है जब हर तरफ केवल अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। एक संकट समाप्त नहीं होता कि दूसरा सामने आकर खड़ा हो जाता है। व्यक्ति पूरी ईमानदारी से मेहनत करता है, प्रार्थना करता है और अच्छे कर्म करता है, फिर भी भाग्य उसका साथ नहीं देता। लेकिन अध्यात्म का परम सत्य यह है कि ऐसे घने अंधकार के समय में भी ईश्वर पूरी तरह सक्रिय होते हैं। वे मौन रहकर भक्त के जीवन की उन अदृश्य गांठों को खोल रहे होते हैं जिन्हें मनुष्य अपनी सीमित बुद्धि से कभी नहीं देख सकता। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे मिट्टी के नीचे बोया गया बीज बाहर से बिल्कुल शांत दिखाई देता है, लेकिन उसके भीतर जीवन की जड़ें और अंकुर चुपचाप तैयार हो रहे होते हैं। जब परमात्मा का सही समय आता है तब उस अदृश्य आंतरिक कार्य का परिणाम धीरे धीरे संसार के सामने प्रकट होने लगता है। इस दिव्य संकेत के मिलते ही जीवन में छोटे छोटे चमत्कार होने लगते हैं। जिन लोगों ने कभी सहायता करने से साफ मना कर दिया था, वे अचानक खुद आगे बढ़कर सहयोग देने लगते हैं। जो कार्य महीनों या वर्षों से अटके हुए थे, वे बिना किसी बड़े प्रयास के आगे बढ़ने लगते हैं। आर्थिक तंगी में सुधार के मार्ग खुलते हैं और परिवार में वर्षों बाद फिर से शांति का माहौल लौटने लगता है। इन घटनाओं को कभी भी साधारण संयोग नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यह परमात्मा की उस विशाल योजना का हिस्सा है जो भक्त को एक उज्ज्वल भविष्य की ओर ले जा रही है। ईश्वर जब किसी का भाग्य बदलते हैं तो वे उसकी पूरी परिस्थितियों को व्यवस्थित करते हैं ताकि वह आने वाले बड़े सुख और जिम्मेदारी को संभाल सके। यदि जीवन की पुरानी और भारी समस्याएं अब धीरे धीरे समाप्त होने लगी हैं, तो यह इस बात का स्पष्ट संदेश है कि परमात्मा ने पुकार सुन ली है और कष्टों का अध्याय अब हमेशा के लिए समाप्त होने वाला है। तीसरा संकेत, नकारात्मक लोगों और परिस्थितियों से दूरी बनना। जब परमात्मा किसी व्यक्ति के जीवन का कायाकल्प करने वाले होते हैं तो वे तीसरा और सबसे रहस्यमयी संकेत देते हैं। इस चरण में ईश्वर उस साधक के जीवन से उन सभी लोगों, रिश्तों और दूषित वातावरण को हटाना शुरू कर देते हैं जो उसकी आत्मिक शांति और प्रगति के मार्ग में बाधा बन रहे होते हैं। शुरुआत में यह प्रक्रिया किसी दैवीय कृपा जैसी नहीं बल्कि एक बहुत बड़े नुकसान या बिखराव जैसी प्रतीत होती है। व्यक्ति को ऐसा लग सकता है कि उसके अपने लोग उसका साथ छोड़ रहे हैं, वर्षों पुराने संबंध टूट रहे हैं और परिस्थितियां उसके विपरीत जा रही हैं। लेकिन वास्तव में यह कोई संकट नहीं बल्कि परमात्मा द्वारा की जा रही जीवन की शुद्धिकरण प्रक्रिया होती है। यह ठीक वैसे ही है जैसे एक कुशल माली किसी सुंदर पौधे के बेहतर विकास के लिए उसकी सूखी और सड़ चुकी डालियों को काट देता है ताकि उसमें नए और समृद्ध फूल खिल सकें। इस संसार में हर व्यक्ति जो किसी के जीवन में आता है वह हमेशा कल्याण के उद्देश्य से नहीं आता। कुछ लोग केवल सबक सिखाने आते हैं तो कुछ परीक्षा लेने। जब परमात्मा देखते हैं कि कोई संगति या वातावरण किसी की आंतरिक ऊर्जा और सकारात्मकता को लगातार सोख रहा है तो वे अपनी अदृश्य शक्ति से उसे दूर कर देते हैं। कई बार बिना किसी ठोस कारण के कुछ मित्र या करीबी लोग दूर हो जाते हैं। उस क्षण मन को अत्यंत पीड़ा होती है और ऐसा लगता है कि भाग्य ने अन्याय किया है। परंतु वर्षों बाद जब व्यक्ति पीछे मुड़कर देखता है
तब उसे समझ आता है कि वह दूरी वास्तव में ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया एक सुरक्षा कवच थी। यदि वे नकारात्मक तत्व जीवन में बने रहते तो मनुष्य कभी भी उस दलदल से बाहर नहीं निकल पाता। नकारात्मक संगति आत्मा की शक्ति को धीरे धीरे क्षीण कर देती है। जो लोग हर समय शिकायत, निंदा, ईर्ष्या और निराशा फैलाते हैं, उनका प्रभाव मन पर गहरा घाव छोड़ता है। इसलिए जब भगवान किसी को ऊपर उठाना चाहते हैं तो वे उसे ऐसी ऊर्जा से मुक्त कर देते हैं। याद रखना चाहिए कि हर बंद होने वाला दरवाजा नुकसान नहीं होता। कुछ दरवाजे इसलिए बंद किए जाते हैं क्योंकि उनके पीछे तबाही छिपी होती है। परमात्मा जब जीवन का एक नया और सुंदर अध्याय खोलने वाले होते हैं तो वे पुराने और व्यर्थ हो चुके पन्नों को खुद ही पलट देते हैं। यदि हाथ पुरानी और अनुपयोगी चीजों से भरे रहेंगे तो ईश्वर द्वारा भेजी जाने वाली नई कृपा और अवसरों को कोई कैसे ग्रहण कर पाएगा। इसलिए यदि इन दिनों जीवन में कुछ लोग और पुरानी परिस्थितियां पीछे छूट रही हैं, तो दुखी होने के बजाय यह समझना चाहिए कि परमात्मा जीवन को शुद्ध कर रहे हैं ताकि एक उज्ज्वल और सुखद भविष्य का स्वागत किया जा सके। चौथा संकेत, बार बार दिव्य संकेत, स्वप्न और अद्भुत संयोग प्राप्त होना। जब परमात्मा किसी भक्त को कष्टों के चक्र से मुक्त करने वाले होते हैं तो वे केवल बाहरी परिस्थितियों को ही नहीं बदलते बल्कि सूक्ष्म रूप से उस जीव के साथ संवाद करना भी शुरू कर देते हैं। यह चौथा संकेत ईश्वरीय प्रेम की एक अद्भुत अभिव्यक्ति है। इस चरण में व्यक्ति को ऐसे दिव्य संयोगों का अनुभव होने लगता है जिन्हें इत्तेफाक कहना कठिन होता है। कभी किसी गहरी दुविधा के समय अचानक किसी भजन या मंत्र की ध्वनि का कानों में पड़ना, कभी किसी अजनबी के माध्यम से ठीक वही उत्तर मिलना जिसकी आपको तलाश थी, या फिर अत्यंत स्पष्ट और अलौकिक स्वप्न दिखाई देना, ये सब परमात्मा के सक्रिय होने के लक्षण हैं। जब मन का शोर कम होता है तब भक्त इन सूक्ष्म इशारों को पहचानने लगता है। ये संकेत उसे बार बार यह भरोसा दिलाते हैं कि वह अकेला नहीं है और उसकी पुकार सुनी जा चुकी है। यह संकेत इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मांड अब आपकी प्रार्थनाओं को वास्तविकता में बदलने के लिए पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। पांचवा संकेत, आत्मविश्वास और साहस का अचानक बढ़ना। जब परमात्मा किसी जीव के कष्टों का अंत करने वाले होते हैं तो वे उसके भीतर एक ऐसी आंतरिक शक्ति को जगाते हैं जो उसे निर्भय बना देती है। यह पांचवा संकेत आत्मा के स्तर पर होने वाला एक अद्भुत रूपांतरण है। जो व्यक्ति कल तक अपनी परिस्थितियों से घबराता था, हर निर्णय लेने में संदेह से घिरा रहता था और भविष्य को लेकर चिंतित रहता था, उसके भीतर अचानक एक अदम्य साहस और दृढ़ता का उदय होने लगता है। यह बदलाव किसी अहंकार के कारण नहीं बल्कि इस गहरे एहसास से आता है कि ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति अब उसके साथ खड़ी है। व्यक्ति उन फैसलों को लेने के लिए तैयार हो जाता है जिनसे वह पहले डरता था। वह समझ जाता है कि चुनौतियां और दुख स्थायी नहीं हैं। जब बिना किसी बाहरी कारण के मन में यह विश्वास जागने लगे कि जीत निश्चित है, तो समझ लेना चाहिए कि ईश्वर ने आपके भीतर आने वाली बड़ी कृपा को संभालने की क्षमता पैदा कर दी है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हाइप जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।